बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा पर गम और हैरानी का आलम था। कुछ सहाबा रदी अल्लाह यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। उस मुश्किल लम्हे में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अलैहि पहन मस्जिद नबवी में खड़े हुए और कुरान की ये आयत पढ़कर सबको याद दिलाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल हैं, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। सूरह आले इमरान। ये आयत सुनते ही उम्मत संभल गई। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, बल्कि लीडरशिप का पहला इम्तिहान था जो अबू बकर रदी अल्लाह अलैहि पर ने कमाल के सब्र और यकीन के साथ पास किया। खिलाफत राशिदा का कयाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत को एक अमीर की जरूरत थी जो इस्लाम को जोड़े रखे। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मशवरा हुआ। आखिरकार सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह इस जिम्मेदारी के सबसे ज्यादा हकदार हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अबू बकर रदी अल्लाह को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था, जो उनकी क़ियादत और तक़वा का वाज़े इशारा था। इस तरह खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ। खलीफा बनकर पहला खुतबा। खिलाफत संभलते ही अबू बकर रदी अल्लाह अलैहि ने जो खुतबा दिया वो आज भी इस्लामिक लीडरशिप का उसूल है। उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, अगर मैं सही रहूं तो मेरी मदद करो, और अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे सीधा कर दो। इससे यह साबित होता है कि उनकी लीडरशिप गुरूर पर नहीं बल्कि इनकिसारी पर मबनी थी। फितनाए इर्तिदाद और ज़कात का मसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोग इस्लाम से फिर गए और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा था। काफी लोगों का ख्याल था कि नरमी इख्तियार की जाए, लेकिन अबू बकर रदी अल्लाह अलैहि ने दीन के मामले में सख्ती दिखाई और फरमाया, अल्लाह की कसम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, अगर वो एक रस्सी भी रोकें तो मैं उनसे जंग करूंगा। बुखारी। ये फैसला उनकी हिम्मत, यकीन और अदल को जाहिर करता है। उन्होंने इस्लाम की बुनियादी रुकन को कमजोर नहीं होने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कुछ लोग इस्लाम से फिर गए और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा था। काफी लोगों का ख्याल था कि नरमी इख्तियार की जाए, लेकिन अबू बकर रदी अल्लाह ने दीन के मामले में सख्ती दिखाई और फरमाया, अल्लाह की कसम, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात देते थे, अगर वो एक रस्सी भी रोकें तो मैं उनसे जंग करूंगा। बुखारी। ये फैसला उनकी हिम्मत, यकीन और अदल को जाहिर करता है। उन्होंने इस्लाम की बुनियादी रुकन को कमजोर नहीं होने दिया। कुरान का जमा होना। उन्हीं के दौर में एक और अजीम काम अंजाम दिया गया। जुंगे यमामा में कई हुफ्फाज़ कुरान शहीद हो गए। हजरत उमर रदी अल्लाह के मशवरे से कुरान को एक जगह जमा करने का फैसला हुआ। अबू बकर रदी अल्लाह अलैहि ने इस काम को कबूल किया और इस तरह अल्लाह की किताब हमेशा के लिए महफूज हो गई। अबू बकर रदी अल्लाह की लीडरशिप का पैगाम। सिर्फ 2 साल की खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अलैहि ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लीडरशिप ताकत से नहीं, ईमान, सब्र और अल्लाह पर पूरे भरोसे से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। बुखारी और मुस्लिम। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अलैहि की जिंदगी और खिलाफत हमें यह सिखाती है कि जब नीयत साफ हो और अल्लाह पर यकीन हो तो मुश्किल से मुश्किल दौर भी संभला जा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।